अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। सबसे पहले गुज़ारिश मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और यहाँ पर जनाब आज आप मौसम का नज़ारा तो देख ही रहे हैं, इतना फ्रीज़िंग पॉइंट था कि गाड़ी जो थी ना फुल फ्रीज़ हुई हुई थी और सुबह-सुबह बाहर इतनी ठंड थी ऐसा लग रहा था हमारी भी कुल्फ़ी जम जाएगी। उसके बाद जनाब पहले गाड़ी पे गर्म पानी डाला ताकि उसकी जो आइस बनी हुई है वो सारी मेल्ट हो, क्योंकि शीशों पे से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था और दरवाज़ा भी नहीं खुल रहा था, इतना ज़्यादा वो सारा कुछ ब्लॉक हुआ हुआ था। कितनी देर लग गई हम लोगों को इसी तरह से इसको साफ करते और फिर अंदर बैठ के हीटर ऑन किए, तो फिर कहीं जाके जो शीशे थे, विंडो थी, वो सब क्लियर हुए और फिर मैं हिफ्ज़ा को ड्रॉप करके आई। उसके बाद घर आई, फिर गाड़ी खड़ी की, फिर शामिर को लेके गई स्कूल, उसको ड्रॉप किया। तो जनाब आज सारा दिन यही कुछ चलता रहा, इसको छोड़कर आई हूँ। उसके बाद आकर फिर हाज़िक ने आज कहीं जाना था, विज़िट था उसका कॉलेज की तरफ से, तो जनाब फिर उसको मैं ट्राम स्टेशन ड्रॉप करके आई। सारा दिन जो है ना यही कुछ होता रहा, सुबह से जो उठ के बाहर के चक्कर लगे हैं ना, 3 दफ़ा मैं गई हूँ इनको लेके और कुछ ना पूछें। और ग्रास भी ऐसे था ना कि जैसे बिल्कुल फ्रीज़ हुआ हुआ, सारा कुछ फ्रीज़ था। शामिर तो बल्कि एक दफ़ा स्लिप भी हुआ, लेकिन ये शुक्र है कि संभल गया, गिरा नहीं। बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी हो रहा था सारा रास्ता ही। जब तक मैं बच्चों को स्कूल कॉलेज ड्रॉप करके आई तकरीबन 9:40 हो रहे थे। उसके बाद आते ही मैंने सबसे पहले अपने लिए चाय रखी। मैंने कहा जनाब पहले तो चाय पी के ज़रा थोड़ी-सी गरमाइश हासिल करें और साथ-साथ नाश्ता बनाया, क्योंकि परी को भी बेचारी को उठा दिया था सुबह ही मैंने। उसको ज़बरदस्ती आजकल जो है ना उसके बस नींद का कुछ ऐसा ही हाल-हालात चल रहे हैं, पूरी हो नहीं रही। कभी दिन में सोती है, कभी नहीं सोती, कभी शाम में सो जाती है। आजकल ऐसा उल्टे टाइमिंग उस बेचारी की हुई हुई है ना, क्योंकि सुबह बच्चों को स्कूल ड्रॉप करना होता है तो उसको उठाना पड़ता है। उसके बाद मैंने फिर अपने लिए और परी के लिए नाश्ता बनाया। मैंने कहा चलो जी आज हम भी पराठा खाते हैं, बहुत दिन हो गया पराठा नहीं खा रही, पर ब्रेड ही यूज़ कर रही थी। मैंने कहा चलें आज दाल बची हुई पड़ी थी रात की, वो ली और एक एग बनाया और साथ चाय ली और एक पराठा बनाया। मैंने कहा चलें जी आज हम माँ-बेटी इसी को शेयर करते हैं और एन्जॉय करते हैं अपना नाश्ता। उसके बाद जनाब घर के काम शुरू हो गए, कपड़े धोए थे, वीकेंड और कपड़े न धुले, ये हो नहीं सकता। जैसे ग्रोसरी ही ज़रूरी है वैसे ही कपड़े भी ज़रूरी हैं। इनको उतारा जनाब सारे कपड़ों को, इनको समेटा और उसके बाद दोबारा से मशीन जाके लगाई, क्योंकि अभी बेडशीट्स भी धोने वाली पड़ी थी और कुछ टॉवल्स वगैरह भी पड़े थे। मैंने कहा चले जी आज ठंड तो सुबह बहुत थी, लेकिन वेदर अच्छा हो गया कि धूप निकली हुई थी, तो मैंने कहा जितने कपड़े धुल जाते हैं उतना ही बेहतर है, इनको अच्छे से धो लूँ ताकि कुछ बाहर फैला दूँ और सही से ये शाम तक ड्राई हो जाएँ। वरना फिर ये होता है कि ला के स्टैंड हीटर्स के आगे रखो या हीटर पे कपड़े डालो, ये बहुत यहाँ का गंदा काम लगता है मुझे। मुझे बिल्कुल भी ये बात पसंद नहीं है यहाँ पर। विंटर में तो खास तौर पर, और समर में फिर भी अच्छा है कि बाहर कपड़े फैला दिए जाते हैं और वो जल्दी ही ड्राई हो जाते हैं। उसके बाद जनाब मैं बना रही थी बच्चों के लिए बर्गर, उनके स्कूल से आने का टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा कि चलो जी फटाफट से मैं बच्चों के लिए बर्गर और चिप्स बना लेती हूँ, क्योंकि अभी मैंने खाना नहीं बनाया था और कुछ ऐसा मूड भी नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा कि चलें जी बर्गर के सारे आइटम चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो फटाफट से इसी को ही बना लिया जाए और बच्चे भी खुश हो जाएंगे और मैं भी खुश कि ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और फटाफट से बन जाएगा और बच्चे मौजें करेंगे साथ। मैं बना रही थी शामिर और हिफ्सा के लिए बस बर्गर, क्योंकि शामिर और हिफ्सा भी स्कूल से आए थे। हाजिक पहले आ चुका था, लेकिन वो सिटी सेंटर गया हुआ था, तो वहीं से जनाब खाना खाकर आया अपने दोस्त के साथ। परी को बर्गर पसंद नहीं, इसलिए उसको मैंने सिर्फ नगेट्स दिए थे और मेरा अपना भी मूड नहीं था, इसलिए बस मैंने भी 2 नगेट्स लिए और थोड़े से चिप्स खाए। हालाँकि भूख नहीं थी, लेकिन वही बात है कि जब फ्राई कर रहे होते हैं ना चीज़ें, तो फिर इतनी वो उसकी स्मेल अच्छी आ रही होती है कि दिल करने लग जाता है कि आप भी कुछ खाओ। तो शामिर के लिए मैंने डाला था नॉर्मल केचअप बर्गर में और हिफ्ज़ा को मैंने स्पाइसी केचअप लगा के दिया था और अपने लिए भी मैंने स्पाइसी केचअप डाला है ताकि जनाब खाने का मज़ा आए। और यहाँ पर ये अभी सोकर उठी है, ये बेचारी सोई भी थी। हिफ्ज़ा और शामिर आए हैं, आके उसको इतनी आवाज़ें दी और आते ही पूछते हैं परी कहाँ है, परी कहाँ है, और वो बेचारी उठ गई शोर से। और बाहर मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, बड़ी अच्छी धूप निकली हुई थी, तो सही हमने ना आज धूप एंजॉय की है। मेरे तो खैर सुबह से इतने चक्कर लगे हैं ना कि सही मज़ा आया बाहर धूप का मुझे तो। और यहाँ पे जनाब
शामिर साहब नाराज होके आ गए थे क्योंकि हाजिक ने इसको अपने रूम में बैठने नहीं दिया, कंप्यूटर नहीं चलाने दिया, तो यहाँ पर आगे फिर मूड ऑफ करके बैठे थे। मैंने कहा खैर है ना, कुछ नहीं होता, आप खाना खाओ पहले, फिर उसके बाद कर लेना। और ये अपने बेबीज के साथ खेल रही है और किसी बॉक्स में उसको फिट करने की कोशिश कर रही है जो कि हो नहीं रहा। सारा दिन बस यही कुछ करती रहती है, कोई ना कोई एक्टिविटी इसकी चलती रहती है। हिफ्सा के कमरे में जितने भी टॉयज हैं ये सब के सब नीचे ले आती है, ऊपर जाती है और फेंक देती है और फिर जनाब उनसे खेलती रहती है। और यहाँ पे देखें जी कि कुछ ज्यादा ही शामिर पे प्यार आ रहा है। परी जो है ना वो उससे शामिर को प्यार करती भी है और उससे करवाती भी है, और बाकी दो से पता नहीं उसे क्या मसला होता है वो हाथ लगाए तो चीखना शुरू कर देती है। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो वो मेरे पास ही लेटी हुई है मजे से ना, पहले फीचर पी रही थी और अब कार्टून देख रही है। और अगर ये नीचे हो ना तो ये इतनी चीखें मारती है ना कि इसकी आवाजें जो हैं वो वीडियो में भी आ रही होती। ये इतना ज्यादा वहां पे चीखती है, कोई भी इसको हाथ लगाए ना तो इसकी मम्मा मम्मा की रट शुरू हो जाती है। और नीचे होती है तो फिर ये इधर उधर देखना शुरू करती है कि मम्मा की तरह नजर क्यों नहीं आ रही है। ऊपर अब मेरे पास लेटी हुई है, इतने आराम से लेटी हुई है ना, और अब मैंने यही तरीका बना लिया कि जब मुझे वॉइस ओवर करना होता है ना, मैं इसको लाके आराम से फीचर दे के अपने पास लिटा लेती हूँ। और ये देखिए जी छुप छुप के हो क्या रहा है, पापा के साथ वीडियो कॉल चल रही है। पापा गए हुए हैं आजकल पाकिस्तान, और जनाब इतना मिस कर रही है ना परी अपने पापा को कि सोते भी और उठते ही ये आवाजें दे रही होती है, डैडी डैडी। और मैंने कल मुझे रात को कहती है कि मम्मा पापा, मैंने कहा नो पापा ऑफिस, कहती है ओ नो मुझे इतनी प्यारी लगी ना जब कह रही कि ओहो सोने के टाइम में भी पापा नहीं आए तो माशाल्लाह बहुत ही क्यूट लगी। और अभी भी फोन लेके घूमे जा रही है, किसी को भी फोन नहीं दे रही, सब उसको कह रहे थे कि हमें दे दो, और पापा उसको बार बार कह रहे हैं कि परी अब बंद करो, मैंने खाना खाना है, अल्लाह हाफिज करते हैं। तो लेकिन जनाब, लेकिन परी पे कोई असर नहीं है, वो फोन लेके मजे से पूरे घर में घूम फिर के आके शामिर की चेयर पे बैठ गई और अपने पापा से मजे से बातें कर रही है। बाय बाय करो। और माशाल्लाह इतनी क्यूट लग रही थी मुझे हंसती हुई। आखिर पापा ने खुद ही फोन बंद कर दिया, इसने फोन बंद नहीं किया क्योंकि उनके खाने का टाइम था। और माशाल्लाह इसका तो बिल्कुल भी इरादा नहीं लग रहा था कि ये फोन बंद करेगी, ये सही उनके साथ गप्पों में लगी हुई थी। और मैं इनसे कह रही थी कि आप परी को सुबह दोपहर शाम 3 टाइम फोन किया करें ताकि उसका जरा दिल लगा रहे और शामिर का दिल कर रहा था जी बहुत ही ज्यादा वाटरमेलन खाने को, तो हम लेकर आए। था तो पिंक पिंक लेकिन मीठा था, अच्छा था। मैंने कहा चलो जी आप इंजॉय करो। और इसी के साथ मुझे इजाजत दें, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।